सी ऑफिस होता है, सर्कल ऑफिस होते हैं, डिवीजन ऑफिस होते हैं और एक होता है डीसी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इन सभी जगहों पे इनकी पोस्टिंग्स होती है, ठीक है। तो एमडी ऑफिस में भी साथियों वहां पे जो क्लेरिकल वर्क मतलब कि जो ऑफिस में अगर साथियों एमडी ऑफिस है, सी ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस है, तो मैं आपको जैसे इनमें जितने भी ऑफिस जैसे मैंने बताया, और एक होता है डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इन सभी जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनका काम है साथियों ऑफिस में जो भी ऑफिस वर्क होता है, तो ऑफिस में साथियों क्या होता है, इनके सेक्शंस बटे हुए होते हैं। अगर आप साथियों अगर अगर जैसे कि इन बाबुओं की मतलब ओए गेट थर्ड जो होता है, इनकी अगर पोस्टिंग अगर डिवीजन ऑफिस में होती है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिवीजन ऑफिस में होती है साथियों, तो उसमें क्या होता है कि इस जो डिवीजन मतलब तो संभाग है ना, वहां पे साथियों अगर इनकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे इनको एक सेक्शन दिया जाता है। पर्सनली इनका एक सेक्शन होता है, जैसे कि परचेस सेक्शन होता है, केस सेक्शन होता है साथियों, बिलिंग सेक्शन होता है, रेवेन्यू सेक्शन होता है, वर्क सेक्शन होता है, स्थापना सेक्शन होता है। तो इन सेक्शनों में क्या होता है, इनको उसका पदभार मतलब भार दे दिया जाता है कि आपको ये सेक्शन संभालना है। मतलब कोई भी एक सेक्शन दे दिया जाता है, तो उसमें उनका कंप्यूटर एक ऑपरेटर उनको भी दिया जाता है साथियों, तथा उनके हाथ में वो क्या करते हैं, उस सेक्शन में जो भी जानकारी से, और एक सामान्य मतलब जनरल सेक्शन में होता है, ठीक है। तो उस सेक्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी या फिर जो भी काम होता है उसको वहां पे बैठ के करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों अच्छा रहेगा कि ये मतलब इन्होंने जो सीपीसीटी मंगाए, तो जो भी बाबू की जो अभी तैयारी कर रहा होगा है ना, तो उसका सीपीसीटी तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक वर्क साथियों कंप्यूटर पे ही इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लेटर बनाना है तो भी आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। तो साथियों देखिए, अगर आप एमडी ऑफिस में, सी ऑफिस में, भी सर्कल ऑफिस में, तो ये तो बड़े लेवल के ऑफिस हो गए, ठीक है। तो इनमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपको वर्क सेक्शन दे दिया, ठीक है। तो आपको वर्क सेक्शन का बाबू बना दिया, बाबू बना दिया मतलब आप वर्क सेक्शन में आपको पोस्टेड कर दिया। तो साथियों अगर आप डिवीजन में है या फिर सर्कल ऑफिस में, तो जो वितरण केंद्र होते हैं, जो छोटे ऑफिस होते हैं, वितरण केंद्र मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। है ना, तो वहां से वहां के जितने भी एस्टीमेट बन के क्या होता है, ये आपके पास में आता है। एस्टीमेट मतलब होता है साथियों, जैसे कोई लाइन खड़ी हो रही है तो उसके लिए अगर क्या होता है, पोल कितने लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, उसको एस्टीमेट में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बन के आएगा आपके पास डिवीजन ऑफिस में, ठीक है। फिर वहां का जो बाबू होता है, बाबू मतलब ओए ग्रेड थर्ड जो होता है साथियों, वो क्या करता है, उसको चेक करता है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या ये कंपनी नियमों के अनुसार सब चीज सही लगा हुआ है, क्या इसमें जो ईआरपी के थ्रू अभी क्या होता है साथियों, ईआरपी आ चुका है, ईआरपी, ठीक है। ईआरपी के थ्रू क्या होता है, एस्टीमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो उस एस्टीमेट में जो सामान लिया गया, क्वांटिटी ली गई, वो सब सही ली गई है कि नहीं, मतलब जो मतलब प्रोविजन है उसके अनुसार सामान सही लिया गया है कि नहीं। तो मतलब ये सबको चेक करता है अगर वो वर्क सेक्शन में बैठा है, ठीक है। अगर साथ ही वो बाबू अगर रेवेन्यू सेक्शन में बैठा है, तो रेवेन्यू सेक्शन से जितने भी सीआरए होते हैं, डी टू डी होता है, इन सब की जो भी जानकारी होती है कलेक्ट करना मतलब, और उसको साथियों वो भेजना होता है, ठीक है। अगर वो बिलिंग सेक्शन